नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। ऐतिहासिक तारीखों का गवाह सिरोंज, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारा खास प्रोग्राम है और के न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सिरोंज विदिशा से 5 मील की दूरी पर एक तहसील है जो कि मध्यकाल में इस स्थान का विशेष महत्व था। कई इमारतें व उनसे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं इस बात का प्रमाण है। सिरोंज के दक्षिण में स्थित पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर है और इसे ऊषा का मंदिर भी कहा जाता है। नगर के बीच में पहले एक बड़ी हवेली हुआ करती थी जो अब ध्वस्त हो चुकी है। इसे रावजी की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। हमारी एक खास पेशकश आप देखिए। सिरोंज सैकड़ों वर्ष पुराना ऐतिहासिक प्राचीन शहर है। यहाँ के मंदिरों का इतिहास जहाँ वेद पुराणों में मिलता है, तो वहीं यहाँ की मस्जिदों में मुगल कालीन वास्तुकला साफ दिखाई देती है। बता दें कि अंग्रेजों के जमाने का अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु भी सिरोंज में ही है। सिरोंज नगर अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का बाजार दिल्ली और जयपुर के बाजारों की तरह हुआ था। 3 मंजिला दुकानें हुआ करती थी। कुछ दुकानें अब भी मौजूद हैं, जिसमें ऊंट सवार, घुड़सवार और सहूलियत के हिसाब से खरीदारी किया करते थे। बादशाह अकबर के दौर में यहाँ सिक्के बनाने का टकसाल था, जो ये दर्शाता है कि सिरोंज का गौरवमय इतिहास रहा है। बता दें कि जश्न आजादी का पर्व यहाँ एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। सभी धर्मों के लोग 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालकर देश प्रेम और जश्न ए आजादी मनाते हैं। कभी यहाँ महान क्रांतिकारी तात्या टोपे भी आकर अंग्रेजों से छिपा करते थे। यहाँ पर 6 से 7 अंग्रेज अफसरों का कत्ल भी हुआ और तात्या टोपे और उनके साथियों ने किया, जिनकी कब्रें आज भी मौजूद हैं। कि जामा मस्जिद है, इसकी भी कोई तारीख है? सिरोंज की जामा मस्जिद जो है ये 2 लोग थे, उन्होंने बनवाई थी इसकी मस्जिद को। पहले ये छोटी मस्जिद थी, फिर बाद में पहले पुरानी जामा मस्जिद थी, दूसरी जगह थी। ये जामा मस्जिद फिर नई बनाई गई है इसकी। यहाँ पर बादशाह औरंगजेब का भी कुछ शिलालेख मिलता है? नहीं, औरंगजेब का गुजर यहाँ से हुआ है, लेकिन ये कहना है कि औरंगजेब के ज़माने में ये बनाई गई है मस्जिद। औरंगजेब ने नहीं बनवाई, उसका दौर था उस ज़माने के अंदर। यहाँ जो उसके आमिल थे उन्होंने उस ज़माने के अंदर बनवाई थी। शुक्रिया आपने। देवपुर का विश्वनाथ मंदिर। बता दें कि सिरोंज के पास देवपुर गांव में स्थित पौराणिक शिव मंदिर का एक इतिहास है। यहाँ मंदिर शिव पुराण, पद्म पुराण और रुद्र संहिता जैसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है। मान्यता है कि राजा वीरमणि ने इस मंदिर की स्थापना की थी। ऐतिहासिक नगरी, इस नगरी का इतिहास काफी पुराना है, जिसका जिक्र वेद पुराणों में भी मिलता है। इस इतिहास के बारे में और यहाँ के मंदिरों के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के इतिहासकार एडवोकेट अवध नारायण श्रीवास्तव। हम इनसे बात करेंगे जो यहाँ पर पुराने मंदिर हैं, उनका क्या इतिहास है और उनका वेद पुराणों में क्या बताया गया है। वकील साहब, ये सिरोंज का जो महामाई मंदिर है, इसका क्या इतिहास कहलाता है? सिरोंज का महामाई मंदिर बहुत पुराना है। ये पहले मंदिर कच्चा बना हुआ था वहाँ पे, और जंगल था, शेर चीते घूमते रहते थे। लक्ष्मीकांत जी और जो वर्तमान विधायक हैं उमाकांत जी, इनके परिवार ने उसकी सेवा की और इसको जो आज जो इस स्थिति में डेवलप किया वो उनके परिवार में और लक्ष्मीकांत जी ने ही किया है। हर वर्ष वहाँ लाखों लोग का मेला लगता है। लोग कई प्रांतों से आते हैं, दूर दूर से, और उनकी ख्याति ये है कि महामाई की जो भक्ति करेगा उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सिरोंज के तो लगभग हिंदू समाज के 100% लोग आस्था रखते हैं और वो यहाँ की आराध्य देवी मानी जाती हैं। जैसा कि आपने बताया कि महामाई मंदिर का काफ़ी प्राचीन इतिहास है, तो इस प्राचीन इतिहास में यहाँ पर कौन सी माता का विराजमान है और इनसे कुछ लोगों को क्या फ़ायदा मिलता था? अब फायदा तो क्या होता है कि ये भक्ति और आस्था का बिंदु है। जो सच्चे मन से भक्ति करेगा, उनसे मांग करेगा और वो प्रसन्न हो जाएंगी तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि इसके आसपास तालाब था और बीच में ये मंदिर था, जो आज वर्तमान में केथन डैम है इसके ये साइड पे आ गए, क्योंकि ये केथन डैम तो नया बना है लेकिन ये मंदिर काफ़ी पुराना है। हम मंदिर काफ़ी पुराना है और यहाँ तालाब या नदी थी जिससे लोग, हमने भी ये सुना है कि तैर के जाते थे और मंदिर की पूजा करते थे। और वहाँ पे ये जंगली जानवर शेर चीता वगैरह भी निवास करते थे। ये भी सुना है कि वो वहाँ बैठे रहते थे, लेकिन उनके भक्तों को कोई भी जाता था उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाते थे। और एक मान्यता यहाँ पर ये भी है कि एक कुंड था यहाँ पर जिसमें चर्म रोगी आते थे और वो लोग नहा के जाते थे तो वो ठीक हो जाते थे। क्या? चर्म रोगी आते थे, मतलब स्किन से रिलेटेड रोगी, वो यहाँ के कुंड के जो पानी में नहाते थे तालाब के, तो उससे उन्हें फायदा मिलता था। हाँ, वहाँ से जो लोग भी जाते हैं उसे फ़ायदा मिला है। सच्चे मन से जिसने भी उनसे याचना की उसे फ़ायदा मिलता है। जैसा कि आपने देखा, सिरोंज का जो महामाई मंदिर है इसकी काफ़ी प्राचीन मान्यता है और लोगों का विश्वास है, जो यहाँ जो मान्यता लेकर जाता है वो मान्यता पूरी होती है। राव जी की हवेली। आपको बता दें कि सिरोंज नगर के केंद्र में एक समय एक बड़ी हवेली थी जिसे राव जी की हवेली के नाम से जाना जाता था। ये अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। माना जाता है कि ये हवेली मराठा अधिकार यानी होलकर रियासत के बाद बनी थी और ये मल्हाराव होलकर के प्रतिनिधि का निवास स्थल हुआ करती। वर्तमान समय में इस ऐतिहासिक हवेली में एक सरकारी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहा है। भवन जर्जर स्थिति में है, ऊपर सकरी सीढ़ियां हैं, निर्माण कमजोर है और कई हिस्सों में चमगादड़ों का डेरा है। हवेली में एक सुरंग भी है जो संकट के समय चुपचाप निकलने के लिए प्रयोग की जाती थी। इस सुरंग के अवशेष आज भी मौजूद हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे बंद कर दिया गया है। ऐसे गुप्त कक्ष में मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ, जो कि डरावना भी लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा यहाँ पर जो कि गुप्त रास्ता है। आप मेरे पीछे दिख रही खिड़कियाँ, खिड़की के पास आप देखें कितना नहीं दिखाएंगे, ये गुप्त रास्ता है। जब कभी राजा को डर होता था यहाँ के हम किला हार रहे हैं, तो इस रास्ते में से निकलकर बाहर जाने का रास्ता है। कैमरामैन दिखाएंगे रास्ता, दिखाइए ये रास्ता, और थोड़ा सा ऊपर करिए, और थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएंगे कैसे किस तरह से निकल के जाने का रास्ता है। यहाँ से नीचे जाने का ये रास्ता है गुप्त, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, खिड़की में बना हुआ है लेकिन गुप्त रास्ता है इसके। सिरोंज की एक ऐतिहासिक इमारत में, इस इमारत का नाम है राव जी की हवेली। इस इमारत के बारे में हम बात करेंगे यहाँ के इतिहासकार सैफी सिरोंजी साहब से, जिन्हें इसके बारे में काफ़ी जानकारी। सर, ये जो राव जी की हवेली है इसका क्या इतिहास है? इसका ये बने हुए कम से कम 500 साल के करीब हो गए। ये राव ने बनाई थी। ये बड़ा मेहमान नवाज था। इसके 52 चौक थे। इस राव जी की हवेली में 52 चौक थे? हाँ, 52 चौक थे। और इसकी सुरंग यहाँ से देवपुर तक जाती है। और एक सुरंग जो है यहाँ रानी वाला कुआं है, रानी जो है नहाने जाती थी, पानी भरने जाती थी उस सुरंग के जरिए। तो वो कुआं भी मौजूद है। वो मेहमान नवाज था, तो यहाँ ये इस तरफ बना हुआ वो मेहमान खाना। अच्छा, यहाँ पर ये मेहमान खाना था। ये इसका मेन गेट है? मेन गेट था। कैमरामैन दिखाएं ये मेन गेट। बाद में जब स्कूल बना जी, तो वो गेट बना दिया। अच्छा, आजकल ये इमारत जो है पुरातत्व विभाग के अधीन आ रही है, तो इसका संरक्षण भी पुरातत्व विभाग कर रहा है। लेकिन यहाँ की जो हमने ये देखा कि बारादरी है और भी पुरानी चीज़ें हैं, वो काफ़ी जीर्णोद्धार हैं, उनका उद्धार होना ज़रूरी है। बहुत मतलब बेकार हो गई हैं, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हद तो ये है कि अकबर के दौर में सिरोंज जो है ज़िला था और सिरोंज की एक तारीख थी। यहाँ सिक्के बनते थे, टकसाल लगी हुई थी। हाँ, जब मौजूद थी। हाँ, तो ये उस ज़माने में अब्दुल रहीम खान जो बहुत दरिया दिल आदमी थे, अकबर से ज़्यादा खैरत करते थे। ये जो नाला है ना सिरोंज का, वो अब्दुल रहीम खान बनाया। अच्छा, ये नाला मतलब सिरोंज जो है काफ़ी कदीमी बस्ती है। हाँ, और यही नहीं, कोर्ट में, अपने पुराने कोर्ट में उसने एक लाइब्रेरी कायम की थी, जो ऐतिहासिक कई किताबों में उसका जिक्र मौजूद है। अब कितनी अहम बात है कि सिरोंज में उस ज़माने में, आज से 800 साल पहले अकबर के दौर में जो है यहाँ लाइब्रेरी कायम हुई है
और उसी ज़माने में ये दिल्ली दरवाज़ा, फिर औरंगज़ेब आया। औरंगज़ेब ने ये पचकुइयों पे जो मंदिर है ना, लोग कहते हैं ना कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़े, और सब झूठ है। ये इस मंदिर के लिए जागीर दी थी, औरंगजेब ने जागीर दी। यहाँ की जामा मस्जिद भी औरंगजेब के द्वारा बनाई। औरंगज़ेब की बुनियाद डाली है। इधर कब्रिस्तान में एक बावड़ी, वो भी औरंगज़ेब ने बनवाई थी। इसका कुछ इतिहास मिलता है इस बारे में, या ये कुछ मनगढ़ंत कहानी है? नहीं, मन घड़त नहीं है, इतिहास है। हाँ, आप किताब वगैरह में लिखा हुआ है? हिंदी वाले जो है इतिहास नहीं जानते, वो आस्था को इतिहास समझते हैं। तो अब आप क्या किए जाए, आप उसको झूठ शामिल कर देते हैं उसमें, हैं। जैसे नहीं है, बाकायदा किताबों में है, फारसी की किताबों में है। और ये राव जी की हवेली में जिसमें अपन इस वक्त मौजूद हैं, इसकी कम से कम 500 साल पुरानी हिस्ट्री है। पुरानी है, कई यहाँ पर ऐसा भी बताया जाता है मंदिर और मस्जिद दोनों साथ में, दोनों साथ बने हुए हैं, पीछे हैं, हैं। और एक कब्र भी है यहाँ पर मजनू की। वो मजनू साहब एक मस्त आदमी थे, उनकी बनवाई हुई है, मतलब उनका मज़ार है वो, हैं। और भी बहुत सी चीज़। जब राजा होलकर ने सिरोंज को विजय किया था, तो उस टाइम यहाँ पर कोई नवाब आए थे या राजा होलकर खुद आकर? आमिर खां जो वहाँ के सिपहसालार थे होलकर के, उन्होंने इसको फतह किया था। सिरोंज को फतेह किया था। उसके बाद यहाँ अच्छा, कुछ क्रांति स्वतंत्रता संग्राम 1857 के जो क्रांतिकारी थे, वो भी ऐसा सुनने में आया कि यहाँ पर रुकते थे और यहाँ की सुरंगों से बाहर जाते ये मौलाली साहब का पहाड़ है ना, तात्या टोपे यहाँ आके छुपते थे भाई। थे। तातिया तो पे खुद आकर छुपे हैं। इसमें ये इतिहास गवाह है इस बात का। इतनी बड़ी, और जो आगे भूरी टुटियों से आगे जो अंग्रेज़ों की कब्रें हैं, वो तात्या टोपे के हाथों मारे गए सब। अच्छा, वो जो अंग्रेजों की खबरें यहाँ पर 4-6 मौजूद हैं। हाँ, देखे आई, हाँ, कम से कम 250 साल हो गए उनको मरे हुए, 250 साल की। जी। तो झांसी की रानी की तहवील में ये तात्या टोपे लड़ते थे, और सिरोंज आके छुपते थे। शिवपुरी से रातों रात यहाँ आ जाते थे। अच्छा, तो उस जमाने में जब तातिया तो पे आते थे, ये चीज तो एक इतिहास के अंदर कई सिरोंज, क्योंकि एक छुपा हुआ है सिग्नल सिरोंज, और यहाँ के गरीब लोगों को नहीं है। असल चक्कर ये होता है कि जिस शहर में लिखने वाले नहीं, लिखने वाले से मुराद है नस्र प्रोज लिखने वाले हैं, वो इस इतिहास लिखते हैं। और यहाँ शायर तो बहुत पैदा हुए, बस गज़ल सुना दो, ये कर लो, इतिहास लिखने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो वो सिरोंज जो है रह गया पीछे। जब 1907 सारे मालवा जब लिखी, तो उन्होंने ऐलान किया कि अपना अपना शजरा लोग लेके आए। अब कौन आएगा? जो पढ़ा लिखा हुआ है। जिसने पढ़ा ही नहीं है वो कहेगा इतिहास में इतिहास है। तो उनका तस्करा मौजूद है इसमें, जिसमें जिन्होंने शजरा दिया उनको। मतलब 1917 में जब आसार मालवा मुर्तज़ा अली एडवोकेट साहब ने जब लिखी थी, तो उस टाइम उन्होंने यहाँ से लोगों से शजरा मंगाया, लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो थे ही नहीं पढ़े लिखे। जैसे हम लोग गद्दी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, अब गद्दी में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था, तो वो क्या है, वो आपको शजरा जा कर देगा। तो उनका तस्करा नहीं है। और जिनका तस्करा है वो अपने आप और ये फ़ख्र समझते हैं कि अरे यार आसार मालवा में हमारा जिक्र है, हम बड़े हो गए। तो अगर ऐसे बड़े हो लगे तो हो गया काम बस है। तो झूठ और सच ये चला आ रहा है। तारीख़ में भी ऐसा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सच नहीं हैं, झूठ उड़ा देते हैं बिल्कुल, हैं। एक इधर ये ना चौराखड़ी के पास एक मज़ार था, है अब भी। एक गधा एक फ़कीर का मर गया, वहाँ लोग पूछने जाने लगे गधे का, वो समझते कि ये फ़कीर साहब मस्त साहब का है। तो ये ऐसी उड़ गई हैं बहुत सी बातें, उसमें इतिहास में कोई इसकी जगह नहीं है। लेकिन ये सिरोंज बड़ी तारीख़ी जगह है और बहुत से तारीख़ी मकामात यहाँ मौजूद हैं। मध्यकालीन दौर में जब मुगलों का दौर था, उस टाइम सिरोंज एक व्यापारिक केंद्र कहलाता था। रास्ता यही था, यहीं 3-3 दिन ठहरते थे। हर औरंगजेब तो पड़े ही रहते थे। उन्होंने तो क्या है, सिरोंज जो है बदखबरान, यहाँ झूठी उड़ाने में सबसे ज़्यादा पेश रहते हैं। वो ऐसा उड़ा दिया गया था उस टाइम के औरंगजेब मर गए यहाँ पर। झूठ उड़ाने में सिरोंज सबसे अव्वल था। ये अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ मंदिर सिरोंज में स्थित है, जहां पर 12 शिवलिंग मौजूद हैं। मंदिर के पुजारी रमेश गोस्वामी बताते हैं कि इस प्रकार का मंदिर समस्त विदिशा जिले में नहीं है, जहां एक ही मंदिर में एक साथ 12 शिवलिंग मौजूद हों। बारे में आज हम जानने आए हैं कार्तिक घाट मंदिर पे। इस मंदिर का प्राचीन महत्व है, जिसके बारे में हम यहाँ के पुजारी जी से भी बात करेंगे। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस मंदिर में 12 शिवलिंग हैं। 8 शिवलिंग ये मेरे पीछे हैं, 4 ये मंदिर के अंदर हैं। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर
कहलाता है। कार्तिक घाट के नाम से ये मंदिर मशहूर है। इस मंदिर की क्या इतिहास है, इसके बारे में यहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं। पुजारी जी, ये आपका जो कार्तिक घाट मंदिर है, इसका क्या धार्मिक महत्व है? धार्मिक में यही है कि नहाने आती है जनता कार्तिक घाट मंदिर पे, वो कार्तिक के महीने में, सावन के महीने में। तो महिलाएं आती थी यहाँ पर घाट यहाँ बहुत आती थी, कम से कम 1500 महिलाएं आती थी आज से 15-20 साल पहले। लेकिन ये रोड मोड़ नहीं है, इसलिए यहाँ कोई घाट का कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी सिरोंज वाले, कोई भी रास्ता सही नहीं है। ऑटो आना नहीं से पाता है, साइकिल का रास्ता है अकेले निकलने का। तो ये जो 12 शिवलिंग है, ये लगभग कितना पुराना मंदिर होगा? 1000 साल, 1000 साल, 1000 साल, हाँ 2000 साल तो बालासुर के ज़माने का, जैसा कि आपने बताते हैं इसे, बानासुर के जमाने का मंदिर है ये। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है। धार्मिक महत्व में इसका काफ़ी धार्मिक महत्व। से जिले के अंदर ये मंदिर के मुकाबले कोई भी प्राचीन मंदिर नहीं है, लेकिन मगर सरकार से किसी से भी पुजारी के लिए 1 रुपये की आवक नहीं है इस मंदिर पे। पुजारी अपना पूरा मंदिर खुद ही चला रहे हैं, जैसे ही बन रहा है वैसे। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, ये एक प्राचीन मंदिर है और सरकार से और ना ही यहाँ के लोकल के लोगों से इस मंदिर को कोई मदद प्राप्त होती है। पुजारी जी भी हमसे काफ़ी शिकायतें कर रहे हैं कि विदिशा जिले में ऐसा कोई पुराना मंदिर नहीं है जितना प्राचीन ये कार्तिक घाट का मंदिर है। सिरोंज का दिल्ली दरवाजा। सिरोंज का दिल्ली दरवाजा ये एक कदीमी दरवाजा है जो सिरोंज से उत्तर दिशा में है। फिलहाल ये एक मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास बहुत घर आबाद हैं और ज्यादातर हिस्से पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। मध्यकालीन दौर में सिरोंज में दाखिल होने के कई दरवाजे थे, जिनमें से एक दरवाजा ये भी था। इसका नाम दिल्ली दरवाजा इसलिए पड़ा क्योंकि सिरोंज उस समय नेशनल इंपीरियल हाईवे का मुख्य जंक्शन था जो दिल्ली से हैदराबाद को जाता था। चूंकि सिरोंज मध्यकालीन दौर में एक मुख्य व्यापारिक केंद्र था, उत्तर से दक्षिण और आगरा से सूरत बंदरगाह को जाने वाले व्यापारी यहाँ ठहरते थे। इसका जिक्र कई जगह मिलता है। इसी दरवाजे के अंदर एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में सराय भी थी, जो सराय खामशाही के नाम से मशहूर थी। इस सराय के कुछ खंडर आज भी मौजूद हैं। आमतौर पर दिल्ली दरवाजे अजमेर, जयपुर और लाहौर जैसे शहरों में मिलते हैं। सिरोंज में दिल्ली दरवाजे का होना यहाँ के वैभवशाली इतिहास का गवाह है। सिरोंज के मुख्य बाजार का इतिहास काफी पुराना और समृद्ध रहा है। मुगल काल में सिरोंज एक प्रमुख व्यापारिक शहर हुआ करता था। सिरोंज में एक 3 मंजिला ऐतिहासिक बाजार है जो कभी जयपुर के बाजारों की तरह ही बनाया गया था। ये मुगल काल की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बाजार उस समय पैदल चलने वालों और घुड़सवारों दोनों के लिए सुविधाजनक था। बदलते समय के साथ बाजार में कुछ बदलाव जरूर हुए, लेकिन आज भी यहाँ की ऐतिहासिक दुकानें ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। आपको बता दें कि सिरोंज की भूरी टोरी शहर से 6 किलोमीटर दूर गुना रोड पर पहाड़ियों पर काले पत्थरों की इमारत बनी हुई है, जो कि अब खंडर नुमा है और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। भूरी टोरी का जिक्र सिरोंज शहर की तारीखी किताब असारे मालवा में मिलता है, जिसमें इस इमारत को सन 1830 में तामीर होना बताया गया है। ये जगह जमीन और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए बनाई गई थी। आज हम आपको बता रहे हैं सिरोंज के भूरी टोरी के बारे में। इसका क्या इतिहास है, क्या इसका इतिहास में महत्व है, भूगोलिक इसकी रचना क्या है, यहाँ के बारे में हम बात करेंगे। कब ये बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, इसका क्या क्या इतिहास था। आइए आज हम बात करते हैं यहाँ के एक इतिहासकार शुएब गाजी से। टूरिस्ट पे आए हुए हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या इतिहास है यहाँ का? ये जगह भारत के इतिहास और भूगोल दोनों से जुड़ी हुई है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन यहाँ के लोगों को इसके बारे में मालूमात कम है और इस लोगों तक इसकी मालूमात पहुँचाने की ज़रूरत ज़्यादा है। जब 1802 में अंग्रेज़ों ने भारत के सर्वे का काम शुरू किया था, उस टाइम पे उनको जगह जगह बेसलाइन बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। उसी क्रम में एक बेसलाइन सिरोंज में स्थापित की गई थी। जिस तरह नागपुर, मद्रास, बीदर, बेंगलोर में जो बेसलाइन है, एक बेसलाइन सिरोंज में ही बनी थी। इस बेसलाइन के आधार पर वो भूमि के मापन का काम कार्य करते थे।
जैसा कि इसके साथ साथ उन्होंने माउंट एवरेस्ट की नपती का काम भी किया था, ऊंचाई नापने का काम भी, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, यहाँ की बूरी टोरी का, तो इसका नाम बूरी टोरी कैसे पड़ा और इसका क्या योगदान है? भूरी टोरी नाम इसका इस तरह मान लीजिए कि यहाँ पर अंग्रेज काफ़ी साल रुके थे और उनके साथ कम से कम 400 लोगों का काफिला था और एक तरह से पूरा गांव बस गया था ये उनके लोगों से, और इंग्लिश में इसको ऑर्बिटरी बोलते हैं। तो उसी के बिगड़ का ये भूरी टोरी का रूप हो गया था और बुरे लोग शायद अंग्रेजों की वजह से लोगों ने उसको भूरी टोरी कहना शुरू कर दिया, वो कालांतर में भूरी टोरी हो गया। यहाँ से कुछ नापा जाता था, मतलब भूगोलिक दृष्टिकोण की नजरिए से देखा जाए तो कहाँ नापा जाता था? जिस तरह आपको ये दो वेधशालाएं दिख रही हैं, ये 1830 के आसपास की बनी हुई हैं। इनकी संरचना ऐसी है कि इनमें थियोडोलाइट एक बड़ा टेलीस्कोप होता था, उनको फिट किया जाता था। फिर उसके ज़रिए से इस साइड में एक सूरनताल चौकी जो है, वहाँ पर जो पहाड़ है, सामने जो पहाड़ जी, नजर आ रहा है यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर। जी, एक टावर वहाँ पर बनाया था। तो उसकी दूरी मापने के लिए रात में गैस लालटेन का, बड़ी लालटेन का इस्तेमाल करके वहाँ तक रोशनी मारते थे। फिर इसको नपती के लिए 100 फीट की चेन होती थी, जिसको कि मजदूर लेकर चलते थे और नपाई का काम करते थे। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे सामने एक ये पत्थर नजर आ रहा है गोल, जो कि इस टाइम टूट गया है, इसकी क्या कुछ इसकी भी हिस्ट्री है? जी, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ सर्वे है। इतिहासकार बताते हैं कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ लोग, अंग्रेज लोग भी आए थे, कुछ बाहर से वैज्ञानिक भी आए थे, तब उन्होंने कुछ अपने कार्य यहाँ पर किए थे। अच्छा, ये पॉइंट जो दिखाई, जी, ये यहाँ पॉइंट पर उन्होंने अपने किसी प्रकार की मशीनें लाकर यहाँ पर स्थापित की थी, जिससे कि अंतरिक्ष में चलने वाली सैटेलाइट उनको यहाँ पर सिग्नल देके जाती हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पुरातत्व महत्व की काफ़ी पुरातत्व ये स्थान है, लेकिन यहाँ पर पूरा अभी कुछ देर पहले गईं चल रही थी और पुरातत्व विभाग ध्यान नहीं देता। हकीकत में तो इस बार इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से सहेज के रखने की ज़रूरत है। जितनी बेस लाइन बनी हुई है ऑल ओवर इंडिया में, उनको सहेज के रखा गया है। सबकी संरक्षण है, लेकिन एकमात्र जगह मध्य प्रदेश में ये ऐसी है जिसका कोई संरक्षण। इसका देहरादून से भी जो एक इसका कनेक्शन था, वहाँ से भी उनको पैसा मिलता था, इसके देख रेख के लिए पैसा काफ़ी टाइम तक आता था, अब लेकिन नहीं आता। जी, और आपके माध्यम से मैं एक बात और ये कहना चाहूँगा कि सरोंज और आसपास के या बाहर के स्कूल के बच्चे, स्कूल संचालक अपने बच्चों को इस जगह पर लाएं। एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों को जानकारी मिल सकती है काफ़ी। शिक्षा के हिसाब से भी यहाँ पर उन्हें काफ़ी फायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा। साइंटिफिक के महत्व में वो लोग अपने बच्चों को बताएं, और जैसा कि बच्चे आजकल गूगल पर देखते हैं, उनको रियल में यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा, और जिसका महत्व गूगल पर भी वो सर्च करेंगे, उनको वाकई में इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। बता दें कि 17वीं शताब्दी में तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब जब सिरोंज शहर से निकले थे तो उन्होंने ही इस मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसका अभिलेख आज भी मस्जिद में मौजूद है। मध्यकालीन मुगल इतिहास की एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सिरोंज में एक पहाड़ी पर बनी गढ़ी जैसी शक्ल का एक प्राचीन भवन अब पुरातत्व के अधीन है। इसे मौलाजी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब के समय 2 हाजियों ने इराक के बसरा शहर से 2 ईंटें लाकर ये मस्जिद और इस किले नुमा इमारत का निर्माण करवाया था। इस पहाड़ी को गुलजार किया था। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए पक्की और चौड़ी सीढ़ियां हैं, जहां से आसानी से मौलाजी की पहाड़ी पर पहुंचा जा सकता है। यहां प्रवेश द्वार अब भी पूरी शिद्दत से मजबूत और भव्यता के साथ खड़ा दिखाई देता है। अंदर काफी लंबा चौड़ा परिसर है। चौतरफा दहलान जैसे स्थान हैं, जिनके ऊपर छत है। इस स्मारक में अब भी बड़ा सा नगाड़ा रखा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कभी इसका उपयोग यहाँ जरूरत पड़ने पर होता होगा। इस स्थान पर बड़ी संख्या में हर धर्म के लोग अपनी अपनी आस्था से आते हैं। ये शहर में एक ऐसा स्थान है जहाँ से सिरोंज की खूबसूरती को निहारा जा सकता है। यहीं से पुंचकुइया और कैथन नदी दिखाई देती हैं और पूरे शहर की बसाहट नजर आती है। प्रवेश द्वार की सरियों में से और छत पर से शहर को देखना सुकून देता है। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसपे एक किलानुमा बना हुआ है, उसका भी कुछ इतिहास है क्या? ये पहाड़ी मौलाली के नाम से पहाड़ी है ये इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये तो 2 लोग हज करने के लिए गए थे, वहाँ से बसरा से 2 ईंटें ले आए थे। वो ला के उन्होंने यहाँ पर पहाड़ पे इमारत बना दी थी मौजूदा, और एक मस्जिद बना के एक मस्जिद के अंदर एक ईंट लगा दी थी और एक बाहर की इसमें। तो उसको बाहर वाले बहादुर लोगों ने हुजरा बना के उसका नाम बीबी साहब को बना दिया, जबकि वहाँ कोई कब्र ही नहीं है उसमें, वहाँ ना यहाँ कब्र है इसके अंदर।
तो ये कहा जाता है कि बीवी साहब का रोज़ा है, वहाँ आदमी जा नहीं सकता। नहीं, गलत है, कुछ नहीं है वहाँ पर, ना कोई खबर है ना कुछ है, खाली वैसे ही बना हुआ है, खबर का निशान बना दिया है, कोई खबर उबर नहीं है वहाँ पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।